जल्दी न्यूज़ में हम पढ़ लेते हैं। PEMSR, प्रोहिबिशन एज एम्प्लॉयमेंट मैनुअल स्कैवेंजर एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 तमिलनाडु में, जो कि मैनुअल स्कैवेंजर से रिलेटेड है। ठीक है, और ये बताता है, और इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी अगेंस्ट SC/ST एक्ट 2016, एक दोनों एक्ट है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है जिसको नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, उसने बताया कि 1993 जब ये बना था, नेशनल कमीशन सफाई कर्मचारी 1993 से 2022 तक, उसमें 989 मेंबर, अभी तक 989 मेंबर जो है इसमें इस काम को करते हुए मर गए। कारण क्या था? हजार्डस वे में काम करते थे, प्रोटेक्टिव गियर्स उनको नहीं मिला था, टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलता था, ये लोग मैनुअली काम करते थे, मशीन उनके लिए नहीं था फॉर क्लीनिंग सेप्टिक टैंक एंड द सीवर। ठीक है, ये हो गया आपका स्कैवेंजर से रिलेटेड। इसके अलावा मेघालय के खास बात की वहाँ के ट्रेडिशन प्रैक्टिस है रूट ऑफ रबर फिग, जिसको फिकस इलास्टिका कहा जाता है, यानी रबर फिग से बना होता है। ठीक है, जिसको हम लोग लोकली जिंगकियांग JRI बोलते हैं, या फिर हम इसको लिविंग रूट ब्रिज भी बोलते हैं, जिंगकियांग JRI ज्री भी बोलते हैं। ठीक है, और ये टेंटेटिव लिस्ट है किसका? यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ये एक टेंटेटिव लिस्ट में। अभी वहाँ पे दो ठो, एक है रिवाई रूट ब्रिज और एक है उमशियांग डबल डेकर ब्रिज। देख सकते हैं रिवाई रूट ब्रिज और उमशियांग डबल डेकर ब्रिज, ये दोनों मतलब वहाँ पे सब देखने जाते हैं। ठीक है, अभी तक ऐसा शॉर्ट हो विलेज रूट का बना है, लिविंग रूट ब्रिजेस बन गया है। इसका खास बात है कि ये इलास्टिक है, रूट जो है बहुत ही कोहेसिव होता है, दे आर इजिली कंबाइन हो सकता है और रफ और रॉकी सॉइल में ये उगता है। क्या होता है कि जब भी जहाँ पानी बहता है उसके दोनों ओर में दो ठो पेड़ में उसके जो रूटों को एकदम जोड़ करके रखा जाता है, वो इस तरह से बढ़ते हैं कि वो बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? दो ठो है रिवाई रूट ब्रिज, उमशियांग डबल डेकर रूट ब्रिज, उसको हम लोग रबर रिग बोलते हैं, फिकस इलास्टिका, और ट्रेडिशन प्रैक्टिस है वहाँ का। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? एक अल शबाब एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, पूछेगा वो कहाँ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, मतलब गलत तरीका से, जो कि अल कायदा से एफिलेटेड है। मतलब एक अल कायदा जो कि बहुत मेजर मिलिटेंट ग्रुप है, उसी का आइडियोलॉजी को अल शबाब एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप रखता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ 6 शेड्यूल जो कि आर्टिकल 244 में आता है, जिसमें फॉर्मेशन करता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, है ना, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिसमें 30 मेंबर है जो कि 5 साल के लिए बनते हैं। एक बोडोलैंड, लेकिन बोडोलैंड का जो है ADC उसमें मतलब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 40 मेंबर है और वो 39 इशू पे काम करता है। 6 शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट है? तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम में 3 ठो काउंसिल है ईच, तीनों में, असम, मेघालय, मिजोरम में तीनों में ईच है, जबकि जिसमें कि बोडोलैंड जो है वो असम में है, असम, मेघालय, मिजोरम। उसके बाद त्रिपुरा में एक है। ठीक है, और नागालैंड पूछेगा कि 6 शेड्यूल में कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नहीं है, तो आपका नागालैंड नहीं है, आपका अरुणाचल प्रदेश नहीं है और मणिपुर नहीं है कौन नहीं? नागालैंड नहीं है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, मणिपुर नहीं है। तो जो बचेगा वो है जैसे असम, मतलब याद रखना, नाग नहीं है और मणि नहीं है, जिसके पास नागमणि है वो नहीं है, और आपका अरुणाचल प्रदेश नहीं है, असम, मेघालय, मिजोरम है। ठीक है, त्रिपुरा है। और 5th शेड्यूल आता है। 5th शेड्यूल में कौन है? AP, मतलब उसमें 10 स्टेट है। ठीक है, सबसे पहले नीचे देखो, आंध्र प्रदेश, आंध्र है। ठीक है, 2 याद हो गया। छत्तीसगढ़, गुजरात, और छत्तीसगढ़ नीचे देखिए, छत्तीसगढ़, उसी का इधर में गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, राजस्थान और तेलंगाना है। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है जोशीमठ करके एक आपका प्लेस है, चमोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड में, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, NH7 में, जो कि ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे है। वहाँ पे बहुत सारा चीज़ है, वैली ऑफ फ्लावर है, कूली करके एक जगह है, हेमकुंड साहिब है, वहाँ सब घूमने जाते हैं जहाँ पे, और वहीं पे आपका धौली गंगा और अलकनंदा मिलकर विष्णु प्रयाग बनाती है। ठीक है, मिश्रा कमीशन ने 1976 जो कि बना था, उन्होंने बताया था कि वहाँ का जो ज़मीन है वो सिंकिंग कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ही जोग्राफिकल वल्नरेबल एरिया है। ठीक है, और यहाँ पे एंशियंट लैंडलाइट डेब्रिस, क्योंकि वो बना किस पे है? तो एंशियंट लैंडलाइट डेब्रिस पे बना है। वहाँ का फ्लोइंग वाटर, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब सिचुएशन के कारण वो क्षेत्र बहुत ज़्यादा खतरे में है, तो उसको ख़त्म किया जाए। अब आपको हम दोबारा इसको पूरा दिखा देते हैं। ठीक है, अभी एक न्यूज़ है कि सुपर कंडक्टिविटी आपका मरकरी में भी खोजा जा रहा है कि मरकरी में कैसे सुपर कंडक्टिविटी, जो BCS थ्योरी एक साइंस में होता है, जिसको बार्डिन कूपर शेरिफर थ्योरी बोलते हैं, इसमें कहा गया है। इसके अलावा विलोजन यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क टू रिमूव एक तरीका है जिसको विलोजन
विओल्जन यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क टू रिमूव, ताकि वाटर पॉल्यूटेंट को हटा सके, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो या फिर ऑर्गेनिक हो। तो क्या है, विओलेजन आपका यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है। इसमें सबसे बड़ा बात है कि ये सल्फेरी मिथेनॉक्सिन, जो कि सबसे बड़ा पॉल्यूटेंट है, उसको हटा सकता है, सल्फेरी मेथॉक्सिन। तो हम कह सकते हैं कि जब ये हटा सकता है तो नॉर्मल पॉल्यूटेंट को भी हटा ही सकता है, ठीक है। और IISER पुणे के द्वारा ये डेवलप किया गया है, जिसको विलोजन यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क कहा जाता है। फ्लोटिंग, एक और न्यूज़ है कि फ्लोटिंग सोलर पावर है, मतलब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है विथ फ्लोटोवोल्टाइक। इससे क्या हो सकता है कि आप पानी में, जितना पानी है आप उसमें अगर 10% अगर पानी का जगह में अगर आप ये लगा देते हैं तो आप बिजली बना सकते हो, और इतना बिजली बन जाएगा जो कि आपको फॉसिल फ्यूल से भी, समझिए, दिक्कत नहीं हो। तो 5 मिनट में देखिए आप, 5 से 6 मिनट में हमने ये पूरा बताने की कोशिश की है। करंट अफेयर है जो कि सबसे क्रक्स है। करंट अफेयर पढ़ने के बाद क्या आपको याद रखना चाहिए, ये वाला है, तो आपको काम